देखो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखवाने से बढ़िया है कि समझ लेगा तो अपना लिख लेगा ना। क्या लिख देखो यहाँ पर समझो। सबसे पहले एगो साइंटिस्ट के नाम तो सुना होगा लो, जिसका नाम बताए थे अरस्टेड जी। इन्हीं के एक पर्दार है, पर्दार बड़ी खचरा होता है, पर्दार है माइकल फैराडे। माइकल ये 1831 में बताए थे माइकल फैराडे जी। देखो अब ये फैराडे जी का बोले हैं, आइए का बोले हैं। बस ये दोनों आदमी का अगर नियम समझ जाएगा लो तो ये आराम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखा जाएगा। देखो अब सुनो, हाई अरस्टेड जी का बताए थे। इनका कहा नाम ये था कि यदि कोई विद्युत प्रवाहित हो रहा है चालक तार से ना, करंट बह रहा है, लाइन जा रहा है धड़ाधड़, तो उसके आसपास में कौन सा क्षेत्र पैदा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये कौन, ये नहीं बताया, हम थोड़ा ना बोले, ये बोले थे ना, बताए थे। अरस्टेड जी का बोले हैं कि यदि कोई चालक तार से लाइन धड़ाधड़ प्रवाहित हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द में कौन सा क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। अब देखो हाई माइकल फैराडे जी का बोले हैं, ठीक है ना, ये सेम इसका उल्टा काम किए हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करना, मतलब ये बोले, देखो ये बोले थे कि धारा बहाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। लेकिन है क्या बोले ना, अब हम चुंबकीय क्षेत्र से धारा निकालेंगे। ठीक, इनका उल्टा हुआ कि नहीं? ये क्षेत्र को बनाए, ये क्षेत्र से विद्युत धारा निकाले, ये विद्युत धारा से क्षेत्र निकाले, ये विद्युत क्षेत्र से विद्युत धारा निकाल दिए। तो जब ये विद्युत धारा निकाल रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र से, इसी नियम का बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना। ऑप्शन दो कैसा, इसका मेन देखो रीजन का होता है। जैसे यहाँ पे देख लो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, यहाँ बैटरी हो गया, यहाँ माइनस हो गया, मानो करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? कोई क्वाइल हो गया, ठीक है ना। अब इसी क्वाइल के अंदर हम छड़ चुंबक को, ये कौन सा चुंबक हो गया? छड़ चुंबक, ठीक है ना। इसमें हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अगर ये इसी चुंबकों को इसके अंदर ला रहे हैं तो बताओ ये कौन सा फील्ड पैदा किया पहले से? कौन सा फील्ड है? आया है धारा बह रहा है, तो धारा बढ़ने से कौन सा क्षेत्र पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र में होता है भाई। मानो है गैल्वेनोमीटर हो गया जी। अब बताएगा कैसा, इसमें क्या करता है पर समझो। तो यहां से अगर ये बढ़ रहा है तो इसमें ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र है नु। अब इस जब नाल चुंबक, ये चुंबक को, छड़ चुंबक को ले आके इसमें डाल देंगे, ठीक है नु। तो अब ये क्या करेगा? छड़ चुंबक इसमें से करंट निकालना चालू कर देगा, ठीक है नु। इसमें से क्या करेगा? करंट को निकालेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र से करंट को पैदा करेगा। तो इसी नियम को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो इसमें क्या होगा, यदि अगर हम छड़ चुंबक को, ठीक है ना, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र को ओर लेके आएंगे इसको इधर, ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर के सुई जो होगा ये दहिना की ओर भागेगा। कहा होगा? दहिना होगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को ओर आ रहा है तब, यानी क्षेत्र के जितना नजदीक आते जाएगा उतने ही गैल्वेनोमीटर का सुई किधर विक्षेप करेगा? दहिना की ओर। कहा होगा? दहिना की ओर, दाया ओर होगा। विक्षेप कहा करेगा? दाया ओर। अगर जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र से हम इसको हटाते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, तो ये कहाँ भागेगा? बाया की ओर, ठीक है ना। यानी नजदीक आएगा तो दहिना ओर, दूर भागेगा तो बाया ओर, ठीक है ना। अब देखो अगर ये अस्थिर ले आकर रख दिए इसमें, तब कहा, तब कहीं विक्षेप नहीं करेगा, शांत जहां रहेगा
वही रहेगा। अगर यहाँ पे अस्थिर रख दिया जाए तो शांत रहेगा, अगर नजदीक लेके आएंगे तो दाहिना, और दूर लेके भागेंगे तो बाया। ठीक समझ में आया? अब देखो, यदि दूर लेके आएंगे इसको, जैसे जैसे दूर आएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है नु? और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्षेत्र घटते जाएगा। समझ में आया नु? तो इसमें वही होगा। देखो इसका डेफिनेशन सेम वही है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करने की घटना का कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन दिक्कत? समझ में आया? तो इसी को लिख दिया जाएगा। तो एग्जाम में अगर ना याद रहेगा तो आराम से है या तक ना कथन कि अरस्टेड जी क्या बोले थे, क्षेत्र पैदा करेंगे। रुको फैराडे जी को ला रहे हैं। फैराडे जी को लाएगा तो क्या करेंगे, हम क्षेत्र से पैदा कर देंगे विद्युत के। तो इसी को बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक बा? तो यही इसका होगा कहानी। ठीक है ना? मैग्नेट बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हो सकता है अच्छा से पढ़ा जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे चुंबकीय, और किताब में लिखता कच्ची है प्रतिवर्ती या चुंबकीय। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करने की विधि को क्या बोलते हैं? विधि को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें बताओ किसी को दिक्कत? हाँ, एक बार एक क्वेश्चन आएगा कि इसको किसने बताया है, तो किसने बताया है? माइकल फैराडे जी बताया है। ठीक है ना? ये भी याद रखना, एग्जाम में आ जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है, किसने बताया, तो माइकल फैराडे जी। ठीक है ना? 1831 में दिए थे। तो सन याद नहीं रहेगा तो वो काम चलेगा, लिखा 1831। ठीक है ना? ये किन के उल्टा है? ऑरेस्टेड के उल्टा है, सीधा ऑरेस्टेड को उल्टा मार दिए। ठीक है ना? बस इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। LEN, वाह, ZS लेंस लॉ। हो, कमाल हो रहे। लेंज का नियम। हाँ चलो कर। देखो लेंज का नियम तो कमाल कर दिया मैंने, थोड़ी देर के बाद हो जाए डिफ्यूज। देखो लेंज के नियम का है, ये भी समझ लेगा, आराम से लिख ले लो अपने से। ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उल्टा बाटे ये भी। ठीक बा? यहाँ देख लो, किताब सिस्टम पर यहाँ देख लो, किताब तो हल ही बा, किताब में सब कुछ बा। अब सुनो यहाँ पे, ये हो गया की, बैटरी हो गया, बैग एकर की हो गया। ये लाइन प्रवाहित हो रहा है, इस पर जा रहा है। ठीक है ना? अब बताए हुए तो इस पर जा रहा है, तो यहाँ पे एक चुंबक, छड़ चुंबक ना, तो हमारा एस हो गया, ये एन हो गया। तब इधर से कहा, इधर न आएगा, इधर से इधर आएगा। ठीक बा? इधर से इधर जाएगा, तब इधर जाएगा। ठीक बा? समझो। ये लेंज का नियम क्या बोलते हैं? लेंज का नियम, अरे लेंज का नियम इधर से, अरे इधर ना रहो भाई, इधर आ से। ठीक बा? ये लेंज का नियम यही बोलते हैं। तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण है नु, प्रेरण में कहा है कि यहां से हम लोग करंट देंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट पैदा होगा। ठीक है नु? तब ये बताओ कि यह चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है नु? तो माना चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अगर आएगा है मैग्नेट, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, विरोध करेगा, करेगा नु? मतलब कि इससे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पूरा है का, इधर भी चुंबकीय, इधर भी चुंबकीय। हालांकि इसी नियम पर माइकल फैराडे जी भी काम किए हैं, और उसी नियम पर जनरेटर भी बनेगा। तो इधर जो क्षेत्र है पूरा इसका क्षेत्र है, तो इसके क्षेत्र में अगर मानो कोई इंसान है, नहीं बोलते कि हमारे क्षेत्र में आकर देखो, तुमको बता रहे हैं, तो यानी उसका क्षेत्र में आकर खौल करेगा तभी लोग मारेगा। तो यहाँ पे जब ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है।
अब इसके क्षेत्र में कोई अदर चीज आएगा तो इसका क्षेत्र के विरोध करेगा, इसके कानून को उल्लंघन करेगा। तो इसमें क्या होता है लेंज के नियम में कि देखो, जैसे यहाँ कोई कुंडली, ठीक है नु, कोई चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक को, ठीक है नु, किसी क्षण चुंबक को उसमें ले जाने पर, उसके बीच बीच में ले जाने पर, ठीक है नु, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत पैदा होता है, वो किसके कारण पैदा होता है? तो क्षेत्र में विरोध होता है, ठीक है नु। यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र विरोध के कारण पैदा होता है विद्युत धारा, ठीक है ना, और उसकी दिशा का कोई भी नगण्य नहीं होता। मतलब उसका दिशा किधर भी हो सकता है, दिशा इधर भी हो सकता है, दिशा इधर भी हो सकता है। बस इसी विरोध करने के नियमों का बोलते हैं लेंज का नियम। मतलब ये आप बोल सकते हो, लिख सकता है लो कि विद्युत विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तो नहीं है, प्रेरण के कारण, चुंबकीय प्रेरण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है, जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है नु, उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का विरोध भी होता है। तो विरोध नहीं होगा इसका, जब ये करंट पैदा होगा इसमें आएगा क्षण, तो पक्का ही किसका विरोध करेगा। तो जब इसका विरोध होता है, क्षेत्र का विरोध होता है उसे ही क्या बोलते हैं? लेंज का नियम, ठीक है ना, उसे बोलते हैं लेंज का नियम, लेंज का नियम। अब लेंज के जगह पर लेंस मत लिख देना, ठीक बा। हाँ, नहीं तो लेंस कहेगा लो तो चल जाएगा लाइट चैप्टर में गाड़ी, चलिए पीछे, इसीलिए ये लेंज का नियम है। तो इसको आराम से उतार लो। मैग्नेटिक फ्लक्स, FLUX, चुंबकीय फ्लक्स। इसमें होता है कि अगर देखो किसी स्थान पर, ठीक है ना, चुंबक का अधिक प्रभाव चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है ना। किसी एकांक स्थान पर या किसी भी जगह पर अगर चुंबक का अधिक बल लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबक का बल अधिक कहाँ लगेगा? गाना वाना सुनता है लो मोबाइल से, उसमें चुंबक का बल लगता है। क्रेन उठाता है मटिया, क्रेन बोले ट्रक नहीं उठाता है क्रेनवा, उसमें लगता है, ठीक है नु। MRI होता है पूरा देख सर्विसिंग, उसमें क्या होता है? उसमें भी का अधिक लगता है चुंबकीय बल, ठीक है नु। या कोई ग्रह वह खींचता है लो, जो ग्रह टूटने वाला है उसको खींच गिराता है लो कोई समुद्र में, उसमें भी लगता है। हाँ, जो टूटता है तारा वारा जो गिरता है ऊपर टूट के गिरने वाला है, उसको चुंबक से खींच के आज समुद्र में गिराया जाता है, क्योंकि दुनिया लय ना हो, ठीक बात। तो एगो तारा गिर जाएगा तो दुनिया नाश। हाँ कथी चुंबक का थोड़ा रहा है, उसे चुंबक ही बनाया गया है, उसे सिस्टम बनाया गया है। अरे साइंटिस्ट सब है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नहीं किया है, अब तो उड़ेगा, फ्लाइंग कार आने वाला है, तो और रोड पर पूरा घास जमेगा और ऊपर ऊपर चलेगा आराम से, फ्लाइंग कार। तो आराम से बैठा एक बार बटन दबा चला उड़ता रहो ऊपर। तो कुछ दिन के बाद तुमको फ्री में सफर करेगा, तो लोग पैसा देकर सफर कर रहा है, या जा विदेश तबे जा, और की दिक्कत नहीं क्या, आराम से यहाँ बैठ लो, 10 आधा घंटा में दिल्ली, आधा घंटा में घर है, ऐसा फ्लाइंग कर रहा है, ठीक बा, घूमत रहो। तो हाँ, तो पुलिस उड़ के पकड़िए सर, ये बात सही है बा। हाँ तो ऊपर मरी सब, पूरा एक्सीडेंट हुई तो ऊपर के नीचे आइए सर। हाँ तो नीचे गए खत्म। अबे जमीन में माटी कम है, सब के ऊपर तो ऊपर लोग मुंह तो माटी कहां पर
अरे माटी का जा मुई तो है छोड़ दिए उन्होंने जो तो किसी सतह पर किसी सतह पर ठीक है ना चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के अधिक प्रभाव को क्या कहते हैं अधिक प्रभाव को चुंबकीय फलकस कहते हैं ना अतः फल अतः कोश फलकस कहते हैं। इसमें एक मोस्ट याद करना है चुंबकीय फलकस का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर ठीक है नु इसका याद करना ठीक है नु चुंबकीय फलकस का फल अधा कोश चुंबकीय फलकस का एस आई मात्रक एग्जाम में आता है एस आई मात्रक का होता है वेबर होता है ठीक है नु वेबर वेबर होता है ठीक बा इसको याद रखना वेबर वेबर वे मैं सोच रहा हूँ वेबर तो लिखा था वेबर 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 होता है ठीक है ना इसको याद कर लेना ये मोस्ट है। करंट करंट कितने प्रकार के होते हैं एसी एंड डीसी दोनों का अंतर लिखवा दे लिखा ले अंतर तब खाली खाली समझा के छोड़ दे रहे थे लिखवा दीजिए ठीक बा एसी से हवा कर जाएगी तब में ना है डीसी से पर मनी खाली देखो बोलो एसी डीसी सुनो एसी जो यहाँ पे देखो एसी मतलब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग मतलब प्रत्यावर्ती धारा ठीक मानो एसी एंड डीसी देखो समझ जाएगा आसान है। एसी का होता है अल्टरनेटिंग ये बबुआ इस तरह चलता है आई सीधे चलता है ठीक है नु ये क्या होता है देखो एसी होता है तो एसी दोनों ओर बहता है डीसी का होता है एक ओर बहता है ठीक है नु मतलब डीसी का तुमको मत मन करे तो कोनो तार छुओ तो लाइन नहीं मारेगा का डीसी का दोनों भी छुआ तो नहीं मारता है ठीक है नु डीसी वाला लेकिन नहीं छूना चाहिए अगर अधिक करंट रहेगा तो थोड़ा सा खुद चूस लेता है इसलिए इसका कोई एक तार छुएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एसी वाला के छू के देखना तब मजा आएगा ठीक है नु ये के में साफ खटाक से मारता है इसीलिए एसी का डबकते चलता है उदाहरण की तरह ठीक है नु इसका आवृत्ति का मतलब कि दोनों में बात किया जाए तो ये वाला ज्यादा डेंजर होता है ये कम होता है ठीक है नु ये केमिकल से बनता है इसका दो स्रोत है ना कोयला वगैरह से बनता है बताए थे एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है पीछे बता दिए थे ठीक है। आवृत्ति का बात किया जाएगा तो इसका आवृत्ति 0 होता है इसका 50 हेर्टेज होता है हेर्ट एच जर्मन हेर्टेज होता है ठीक मानो तो एसी वाला के 50 हेर्टेज और डीसी वाला के 0 होता है ठीक है ना मतलब सब मिला जुला के ये होता है कि एसी वाला खतरनाक है डीसी वाला आसान बस इसका अंतर देखने धारा धारा का मान और दिशा का मान ठीक है नु धारा का मान और दिशा दोनों बदलता है ठीक है ना दोनों बदलता है ठीक है ना बदलता है। चलो देखो केवल धारा का मान केवल धारा का मान बदलेगा ठीक है ना का मान बदलेगा का धारा का मान बदलेगा और कुछ हाँ इसे इसको आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है इसको उत्पन्न करने में कोई तकल्लुफ नहीं होगा ठीक है ना जा सकता है आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है ठीक है ना इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है ठीक है यानी डीसी वाला को इसे उत्पन्न इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है ठीक है ना यानी तकलीफ होला ठीक बा कठिनाई होती है ठीक है ना उससे आसानी होती है इससे कठिनाई होती है ठीक तो इसे आसानी से मना बहुत आसान से इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है ठीक है ना डीसी में बदला जा सकता है ठीक है ना इस आसानी से
डीसी में बदला जा सकता है, ठीक है नु। से एसी में बदलने में कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होला, ठीक है नु। बदलने में कठिनाई होती है, बहुत तकल्लुफ होला, कठिनाई होती है, ठीक। फोर ऑप्शन और डीसी की अपेक्षा अधिक घात होता है। यह डीसी की अपेक्षा बहुत ही खतरा होता है, ठीक है ना। अपेक्षा बहुत ही घात होता है ना, बहुत घात में बहुत खतरनाक होता है, ठीक बनू। घात होता है, घात है, हाँ चलो घाते है, चलो। यह एसी की अपेक्षा कम घात वाला है, ठीक है ना। कम में घात है, मतलब एसी का अपेक्षा में कम घात होला, ठीक बनू। घात होता है। यह जो होता है ना, चालक के सतह पर तार पर, चालक के सतह पर, खाली सुन के लिखना, कोई उठ नहीं रहा। चालक के सतह पर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। आइए वाला मतलब है लोहा पर प्रवाहित हो जाला, ठीक बा। है लोहा के अंदर होला, माने कि तारवा के अंदर से, ठीक बा। देखो यह कहा होता है गुलुआ, चालक के अंदर से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत, इतना उतार लो, बाकी कल एसी और डीसी जनरेटर बना के बताएंगे। ए परसों हुए